इलेक्शन सिर्फ इजाज़त मिलना ही नहीं, इलेक्शन जीतना भी बड़ा ज़रूरी है। चैलेंज जो है वो पीटीआई के लिए वो ये भी है कि इंतखाबी निशान नहीं है, बल्ला नहीं है। उसके बाद अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो मैदान में हैं और वो दावेदार हैं कि पीटीआई जो है उसके मालिक वो हैं और उनकी कस्टडी में पीटीआई जो है वो आनी चाहिए। जी नाज़रीन, मैं हूँ नईम कैसर और प्रोग्राम लाइव विद नईम कैसर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान में क्योंकि आजकल हर काम ही आम इंतखाबात के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन एक बड़ा जो ख़तरनाक फिनोमेना, जो एक ख़तरनाक सूरत हाल सामने आई, सेक्रेटरी ख़ारजा जो है उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की वारदातें हैं, वाक़यात हैं, उसमें भारत बराह रास्त मुलव्वस है और इसमें कुछ कत्ल गारत जो है वो पाकिस्तान में कुछ इंसिडेंट्स जो हैं वो उसमें जो है बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट रही है। इससे पहले भी बहुत ज़्यादा शवाहिद जो है वो पाकिस्तान पेश करता रहा है भारत की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, लेकिन ये इस वक्त इस मौका पर जब पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, इस वक्त ये सूरत हाल सामने आना, इस तरह के वाक़यात सामने आना बड़ा अलार्मिंग है, तशवीशनाक है। इससे पहले आपको मालूम है कि पाकिस्तान में बहुत सारे अलर्ट्स भी जो हैं वो जारी किए गए हैं, बहुत सारे अहम रहनुमाओं के हवाले से सिक्योरिटी थ्रेट्स भी जारी किए गए हैं और इसके साथ साथ जो है जो कुछ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का, तो ख़ास तौर पर पंजाब में क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हमारी जो सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी तादाद बहुत कम जो है वो ज़ाहिर की गई। बताया गया कि जो इंतखाबात हैं उसमें जो है वो आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनकी खिदमात जो हैं वो चाहिए, लेकिन वो अप्रूव हो गई और जो कैबिनेट है उन्होंने पाकिस्तान आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनकी खिदमात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द कर दी। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो पीटीआई के बहुत सारे रहनुमा हैं, जो बड़े एक बात चल रही थी उनको इजाज़त नहीं मिल रही इलेक्शन लड़ने की, परवेज़ लाई साहब को, सनम जावेद को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है इंतखाबात में हिस्सा लेने की। परवेज़ लाई साहब को सिर्फ पीपी उनका यानी जो गुजरात में सूबाई हल्का है वहाँ तक इजाज़त मिली है। सनम जावेद जो हैं वो नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली में इलेक्शन जो है उसकी उम्मीदवार हैं, लेकिन इस के साथ कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इससे एक पीटीआई में एक नई जान जो है वो एक नया रूप फूंका गया है ताकि वो फिर से उनका मोराल जो है वो बुलंद हो जाए। इलेक्शन सिर्फ इजाज़त मिलना ही नहीं, इलेक्शन जीतना भी बड़ा ज़रूरी है। और अब क्योंकि एक चैलेंज जो है वो पीटीआई के लिए वो ये भी है कि इंतखाबी निशान नहीं है, बल्ला नहीं है। उसके बाद अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो मैदान में हैं और अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो दावेदार हैं कि पीटीआई जो है उसके मालिक वो हैं और उनकी कस्टडी में पीटीआई जो है वो आनी चाहिए। और उसके ऊपर एक उन्होंने बड़ा लीगल, मैं आपको ये बताऊं कि अकबर एस बाबर साहब की जो इस्लामाबाद में एक्टिविटी हुई है वो ऐसे ही नहीं हुई, वो बड़ी लीगल एक्टिविटी उन्होंने की है। उन्होंने तमाम लोगों के दस्तखत, जो सुप्रीम कोर्ट में आपने अगर वो केस देखा हो बैरिस्टर ज़फ़र साहब और दीगर बैरिस्टर गौहर जो हैं वो उस केस में पेश हुए, तो जो खामियां वहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सवालात किए गए और उसके नतीजे में जो खामियां सामने आई, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी की गई, उसके ऊपर बड़ा बरीकी के साथ अकबर एस बाबर ने ये काम किया है कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वो तमाम लीगल हिचेस जो हैं उनको ख़त्म किया, दूर किया और उसको मद्देनज़र रख के ये सारी एक्टिविटी है वो की है। इसके साथ मैं आपको एक और आज जो अहम ख़बर है वो ये देना चाहता हूँ, वो ये है कि PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अपना मंशूर देने जा रही है और इस मंशूर के हवाले से ये कहा जा रहा है कि PMLN मुल्क में बड़ी मेजर आइनी इस्लाहात जो है उसको जो है उसका वादा करने जा रही है कौम से। उसमें सदर मुमलकत का जो ओहदा उस हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के जो दायरा इख्तियार हैं उसके हवाले से, बड़े लेवल पर जो है 18वीं तरमीम के हवाले से जो उसमें कुछ फ्लॉज हैं उस हवाले से बड़े वादे जो है वो करने जा रही है। ये ब्रेकिंग ख़बर मैं आज आपको दे रहा हूँ और इस हवाले से बड़ी कोना मश्क जो है वो एक्सरसाइज की गई है PMLN की तरफ से ताकि ये जो फ्लॉज हैं, ये चीज़ हैं, इनको आइन से दूर किया जाए, इनको निकाला जाए और मुल्क में जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो स्मूथली चल सके। और ये जो बार बार पोजीशन जा जाती है, यानी ख़ास तौर पर ये सारी तरमीम मैं आज आपको बता रहा हूँ इस हवाले से बड़ी अहमियत की हामिल हैं कि जो PMLN ने पंजाब में हमज़ा शहबाज और 16 माह की हुकूमत के दरमियान देखा, सुप्रीम कोर्ट का जो उसमें किरदार रहा, सदर मुमलकत का जो किरदार, आरिफ अलवी साहब का जो किरदार रहा, उसको मद्देनज़र रख के डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्मूथ बनाने के लिए PMLN बड़ी अहम जो है तरमीम जो है वो आइन में तजवीज़ करने जा रही है अपने मंशूर के अंदर। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे होंगी चीज़ें। कल ये मंशूर जो है 27 जनवरी को पेश कर दिया जाएगा, आवाम की खिदमत में उनके सामने ये आ जाएगा। तो उसके बाद आप देखते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का 10
10 نکات پر منشور تھا وہ بھی آ چکا ہے. PMLN کا بھی آ جائے گا. 2 بڑے ملک کے پارٹی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے منشور عوام کے سامنے. پھر کس کو ووٹ ڈالنا ہے یہ تو ظاہری بات ہے عوام کا کام ہے. لیکن اس وقت جو اہم مراحل پاکستان کے انتخابی عمل میں شامل ہوئے ہیں اس کا ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو ہمارے سیکیورٹی تھریٹس کی بات کی جا رہی تھی پنجاب میں جو ایپکس کمیٹی نے میٹنگ کی, اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا کے حوالے سے چیف آف آرمی اسٹاف نے DGISI نے جو نوجوانوں کے ساتھ میٹنگ کی. میں اس حوالے سے بھی جو اگلا پروگرام ہوگا اس میں آپ کو وہ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ PTI اور دیگر جو سوشل میڈیا ٹرولز اور ٹرینڈ کیے گئے ملک کے اندر اس کی فنانسنگ اور اس میں جو شامل لوگ تھے ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, یہ آپ سے ہم جو ہے وہ شیئر کریں گے. اور پنجاب کی جو ایپکس کمیٹی کا ہینڈ آؤٹ ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کا ذکر تو کیا گیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی کچھ ایسی چیزوں کو ابھی جو ہے وہ پنہا رکھا گیا, وہ ابھی نہیں منظر عام پر آ سکی ہیں, اور ان کو جلد از جلد ہم آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ سارے معاملات کیسے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور کون ان کے پیچھے ہے, اور کس طرح سے یہ ساری ٹرینڈنگ اور ٹرولنگ اور ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا جلسہ اور اس کے اوپر جو سارا معاملات اور پیسوں کا اکٹھا کیا جانا, ٹیلی تھونز کیے جانے, یہ کیسے ہو رہے ہیں, اس کے اوپر اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا سارے معاملات ہیں, یہ بھی جلد ہم آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ایک کمپریہنسو وی لاگ کے اندر جو ہے وہ پیش کریں گے. لیکن ابھی یہ آج کے دن دوبارہ سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو بھارت کی انوالومنٹ ہے اس وقت پاکستان کی لا انفورسمنٹ میں, جو پاکستان میں امن و امان کے حوالے سے, اور PTI اور دیگر جو فیکٹرز ہیں ان کو کسی صورت انتخابات میں حکومت جو ہے جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس کو بالکل نگلیکٹ نہیں کر رہے, نظر انداز نہیں کر رہے, بلکہ اس کے اوپر بڑی بریک بینی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے کہ 9 مئی اور اس کے بعد اور اس سے پہلے جو صورتحال ملک میں پیش آئی ہے, جو اب درپیش ہے, ان سب کا حل اور اس کا توڑ کیسے نکالنا ہے یہ آپ کو ضرور ہم اس کے اوپر بھی اپڈیٹ کریں گے. لیکن 8 فروری کیونکہ ابھی بہت قریب ہے, انتخابات جو ہے وہ بالکل جس کو کہتے ہیں سر پہ آ گئے ہیں, اور اس حوالے سے اس وقت جو ملک کے تمام ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں کہ کیسے سموتھ پرامن جو انتخابات ہیں ان کو کیسے ان کا انعقاد ممکن بنانا ہے. اس لیے سب لوگ جو ہیں وہ میدان عمل میں بھی ہیں. امید یہی ہے کہ پاکستانی قوم بھی اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہوگی اور ہم سب مل کر 8 فروری کو اپنا ووٹ بھی کاسٹ کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس سسٹم کو سبوٹیج کرنا چاہتے ہیں, سبوتاج کرنا چاہتے ہیں, ان کا بھی کلا کامہ کرنے میں مددگار رہیں گے. اسی کے ساتھ میزبان نعیم کیسر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.